मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि वह अपने सम्मान को सबसे अधिक मूल्य देता है, लेकिन जब कभी कोई अपमान करता है तो मन में आक्रोश, दुख और प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अपमान का बदला लेना उचित है या उसे सहन करना? क्या अपमान सहन करने वाला काया होता है या महान? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा से, जिन्होंने अपमान को न सिर्फ सहा बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदलकर संसार को सही मार्ग दिखाया। आज की यह कथा एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सबसे कठिन अपमान को कैसे सहा, कैसे उत्तर दिया और कैसे दुनिया को दिखाया कि अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, विवेक से दिया जाता है। प्रसंग: राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का अपमानजनक व्यवहार। ये कथा उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। यह एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें समस्त राजाओं और श्रेष्ठ जनों को आमंत्रित किया गया था। उस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था अग्रपूजन, अर्थात उस व्यक्ति का पहले पूजन किया जाना जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे महान हो। सभासदों और ऋषियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस यज्ञ का अग्रपूजन श्री कृष्ण को किया जाए। कारण स्पष्ट था, श्री कृष्ण न केवल एक योद्धा थे बल्कि नीति, धर्म, करुणा और बुद्धिमत्ता के प्रतीक भी थे। युधिष्ठिर ने पूरे सम्मान से श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन वहां उपस्थित एक राजा को ये बात अत्यंत खली। वह था शिशुपाल, चेदी का राजा, श्री कृष्ण का चचेरा भाई और कट्टर विरोधी। शिशुपाल का क्रोध और अपमानजनक शब्द। जैसे ही श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हुआ, शिशुपाल खड़ा हुआ और पूरी सभा के सामने श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। उसने कहा, ग्रेटर देन कृष्ण, जो ग्वालों के बीच पले बड़े, जो माखन चुराने वाला, रासलीला करने वाला और अपने ही मामा कंस की हत्या करने वाला है, क्या वही इस सभा का पूज्य बन गया? क्या यही धर्म है? सभा में सन्नाटा छा गया। शिशुपाल लगातार श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहता रहा। वह 100 से भी अधिक अपमानजनक वाक्य बोल गया। श्री कृष्ण का शांत व्यवहार। सभा में सभी ने क्रोध किया। भीम खड़ा हो गया। द्रौपदी अपमानित महसूस करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना विवेक नहीं, आवेश है। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आप तो सब कुछ सुन रहे हैं, क्या ऐसे अपमान पर भी आप चुप रहेंगे? श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर देन राजन, मैंने शिशुपाल की माता से वचन दिया था कि मैं उसकी 100 अपराध क्षमा करूंगा। यह उसका 100वां अपराध है। अब धर्म अपना कार्य करेगा। और तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र घूमा और शिशुपाल का अंत हो गया। कथा से प्रेरणा: जब अपमान हो तो क्या करें? श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि 1. सबसे पहले शांत रहें। अपमान का सबसे पहला उत्तर होना चाहिए धैर्य। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हमें आगे और हानि की ओर ले जाता है। 2. दूसरा, अपमान को समझें, उसमें छिपे कारण को जानें। कई बार अपमान करने वाला स्वयं पीड़ित होता है। उसका अपमान आपके लिए नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की कुंठा का परिणाम होता है। 3. प्रतिक्रिया से पहले आकलन करें। क्या वह अपमान जानबूझकर किया गया? क्या उसका उत्तर आवश्यक है? क्या उसका उत्तर देने से कुछ सुधरेगा या और बिगड़ेगा? 4. चौथा, क्षमा करने की शक्ति रखें, लेकिन सीमा निर्धारित करें। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन 100 पहला नहीं। मतलब क्षमा करें, लेकिन मूर्ख न बने। 5वां, अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। अपमान सहना कभी कभी शक्ति की निशानी है, परंतु अगर वह आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा प्रसंग, जब द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग भी हमें यही सिखाता है कि अपमान के क्षणों में यदि इंसान अपने भीतर के श्री कृष्ण को पुकारे तो वह बचाया जा सकता है। द्रौपदी ने जब सभा में कोई सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने चीर की लाज रखी। ये प्रसंग सिखाता है कि जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति न हो, तो आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ा बल होता है। तीसरा प्रसंग, कर्ण का अपमान और श्री कृष्ण की शिक्षा। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे समझाया, तुम सूर्यपुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो, क्यों दुर्योधन के साथ अधर्म में खड़े हो? कर्ण ने कहा, मुझे समाज ने बचपन से अपमानित किया। सूतपुत्र कहा, अब जब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसका ऋणी हूँ। श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर देन कर्ण, सम्मान बाहरी नहीं, भीतरी होता है। तुम स्वयं अपने लिए जो सोचते हो वही तुम्हारा सच्चा सम्मान है। दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करे, लेकिन अगर तुम धर्म के साथ हो
तो अंततः वही लोग तुम्हें पूजेंगे। अपमान से उबरने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाएं। 1. खुद को जानो, आत्मबोध। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, तब किसी और के कहे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2. मन को साधो, मनः संयम। अपमान शरीर को नहीं, मन को चोट पहुंचाता है। यदि मन मजबूत हो तो कोई भी अपमान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। 3. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग क्या कहते हैं, यह उनका कर्म है, तुम्हारा कार्य है अपना धर्म निभाना। 4. जो चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता। शांत रहना एक महान योद्धा का गुण है। सही समय आने पर बोलना ही बुद्धिमानी है। आज के युग में इसका प्रयोग कैसे करें? जब आपको कोई ट्रोल करता है सोशल मीडिया पर, शांत रहें। जब कोई ऑफिस में आपका मजाक उड़ाए तो मुस्कुराए, लेकिन काम से जवाब दीजिए। जब परिवार या समाज में कोई आपके फैसलों पर हंसे तो उन्हें अपने परिणामों से मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और उसी पर लोग हंसते हैं तो सीखिए, सुधरिए, लेकिन हार मत मानिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की प्रेरणा, अपमान को अपनी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि अपमान कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है खुद को साबित करने की, खुद को जानने की और खुद के आत्मबल को पहचानने की। जो व्यक्ति अपमान से टूट जाता है वह भीतर से कमजोर होता है, परंतु जो व्यक्ति अपमान को पीकर उसे अपनी शक्ति बना लेता है वही सच्चा योद्धा, सच्चा कृष्ण भक्त होता है। अंतिम संदेश, ग्रेटर देन। जब दुनिया तुम्हारा अपमान करे तो तुम श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि अगर तुम सत्य और धर्म के पथ पर हो तो अपमान देर तक टिक नहीं सकता। सत्य की जीत निश्चित है।